नमस्कार बच्चों, मैं हूँ राधिका और आज हम कक्षा 10 संस्कृत गद्य भारती के अष्टम पाठ मदन मोहन मालवीय नामक शीर्षक का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले यदि आपने अपने पास किताब नहीं रखा है तो अपने सामने किताब रख लीजिए ताकि हम जो भी पढ़ें आप उसे देख सकें और समझ सकें। कि बिना किताब के आपको संस्कृत का हिंदी अनुवाद समझ में नहीं आएगा। तो मैं आप सभी से आशा करती हूँ कि आप सब अपने सामने किताब रख लें। तो आइए हम इस पाठ का शुरुआत करते हैं। मदन मोहन मालवीय की गणना वर्तमान भारत के महापुरुषों में की जाती है। गांधी जी उन्हें महामना मालवीय कहा करते थे। मालवीय जी जीवन पर्यंत देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते रहे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय उनका कीर्ति स्तंभ है। तो उनके विषय में हम विस्तार से जानेंगे। तो पहले हम संस्कृत गद्यांश को एक बार पढ़ेंगे, फिर उसका हिंदी अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। गौरम कांतिमयम वपुः धौलम परिधानम गले लंबित उत्तरीयम शिरसि धवलोश्लिषम ललाटे कुमकुम गर्भित धवल चंदन तिलकम धवले च उपानहो एतत् सर्वं मदन मोहन मालवीयस्य भारती चारित्रं हृदयश्च विमलत्वं निर्दर्शयन्ति स्म। वस्तुतस्तु भारतीय संस्कृति तस्मिन् रूपायिता जाता। तो हम इस पैरा का पहले हिंदी अनुवाद जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। गौरम कांतिमयम, गौर कांति से युक्त, गौर वर्ण कांति से युक्त वपुः शरीर, धवलम परिधानम सफ़ेद वस्त्र, गले लंबित उत्तरीयम गले में लटकता हुआ दुपट्टा, शिरसि धवलोश्लिषम सिर पर सफ़ेद पगड़ी, ललाटे कुमकुम गर्भित धवल चंदन तिलकम ललाटे मस्तक पर, कुमकुम गर्भित कुमकुम से सुशोभित, धवल चंदन तिलकम सफ़ेद चंदन का तिलक, धवले च उपानहो और धवले सफ़ेद उपानहो जूते और सफ़ेद जूते। एतत् सर्वम ये सभी मदन मोहन मालवीय के भारतीय चारित्रम हृदयस्य च विमलत्वम्, भारतीय चरित्र च और हृदय के विमलत्व निर्मलता को निर्दर्शयन्ति स्म बतलाते थे। एतत् सर्वम ये सभी मदन मोहन मालवीय के भारतीय चारित्र हृदयस्य च भारतीय चरित्र और हृदय के विमलत्व निर्मलता को निदर्शयन्ति स्म बतलाते थे। वस्तुतस्तु वास्तव में भारतीय संस्कृति तस्मिन्, वास्तव में भारतीय संस्कृति भारत की संस्कृति तस्मिन् उनमें रूपायिता जाता साकार हो गई थी। अब चलिए हम आगे का पैरा देखते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय से जन्म 61 उत्तर अष्टादशशततमे ख्रीष्टाब्दे दिसंबर मासस्य पंचविंशति दिनांके तीर्थराज प्रयागे एकस्मिन् ब्राह्मणकुले अभवत्। अस्य जनकः पंडित ब्रजनाथ चतुर्वेदः संस्कृत भाषायाः विस्तृतो विद्वान् आसीत्। निर्धनो अपि धर्मकर्मणि सततरतो अयं विद्वान् समाजे समादृत
आसीत्। एतस्य पूर्वजा मालवदेशा आगत्य उत्तरभारते न्यवसन्। ततः ते मालवीय इति पदेन संबोध्या अभवन्। चलिए इसका हम हिंदी अनुवाद देखेंगे अब। पंडित मदन मोहन मालवीय से जन्म। पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म 61 उत्तर 1800 1800 उत्तर 61 यानी 61 अर्थात 1861 ख्रीष्टाब्दे ईस्वी में दिसंबर मासस्य दिसंबर महीने के 25 दिनांके 25 तारीख को तीर्थराज प्रयाग में एकस्मिन् एक ब्राह्मण कुले अभवत्। ब्राह्मण कुल में हुआ था। अस्य जनकः इनके पिता पंडित ब्रजनाथ चतुर्वेदी संस्कृत भाषा के विस्तृतो विद्वान आसीत्, प्रसिद्ध विद्वान थे। निर्धनो अपि धर्मकर्मणि सततो अयं विद्वान समाजे समादृत आसीत्। निर्धन होने पर भी धर्म कर्म में सतत रतो अयम निरंतर लगे हुए अयम इनको विद्वान समाज में समादृत आसीत् आदर प्राप्त था। निर्धन होने पर भी धर्म कर्म में निरंतर लगे हुए इनको विद्वान समाज में आदर प्राप्त था। एतस्य पूर्वजा इनके पूर्वज मालव देशात आगत्य मालव देश से आकर इनके पूर्वज मालव देश से आकर उत्तर भारते न्यवसत् उत्तर भारत में न्यवसत रहते थे। ततः ते इसलिए उन्हें मालवी इति इस पद से संबोध्या अभवन पुकारे जाते थे। एतस्य पूर्वजा इनके पूर्वज मालव देशात आगत्य मालव देश से आकर उत्तर भारते न्यवसन् उत्तर भारत में निवास करते थे। ततः इसलिए ते उन्हें मालवी इति इस पद से संबोध्या पुकारा जाता था। अब आगे का पैरा देखेंगे। मदन मोहन मालवीय से प्रारंभिकी शिक्षा। मदन मोहन मालवीय की प्रारंभिक शिक्षा प्रयागे एव एकस्याम प्रयाग के ही एक संस्कृत पाठशाला में हुई थी। संस्कृता अध्ययनेन बाल्य एव संस्कृत अध्ययन के द्वारा बचपन से ही तस्य मनसी उनके मन में भारतीय आदर्श चरिता नाम कृते भारतीय आदर्श चरित के लिए भारतीय संस्कृति च और भारतीय संस्कृति कृते के लिए और भारतीय संस्कृति के लिए बहुत आदर समजायतः उत्पन्न हो गया था। स्मृति पुराण महाभारत भागवत आदि भारतीय ग्रंथानाम अनुशीलनेन स्मृति पुराण महाभारत भागवत आदि भारतीय ग्रंथों के अनुशीलन से भारत देश के प्रति तस्य हृदय उनके हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हो गई थी।
दुख तप्ता नाम प्राणिनाम, दुख से पीड़ित प्राणियों के अर्तिनाशनम, दुख का नाश हो, दुख से पीड़ित प्राणियों के दुख का नाश हो। सकामिते अस्म, ऐसा वह चाहते थे। अतः बाल्यकाले एव, अतः बचपन से ही तस हृदय, उनके हृदय में देशभक्ति, मानव सेवाया, मानव की सेवा का, मानव जीवनस्य अभ्युदयस्य, और मानव जीवन के अभ्युदय का बीज उपतानि जातानि, बीज उत्पन्न हो गए थे। यानी काले, यानी जो काले समय पर विकसित भूतानि, विकसित होकर फलितानि, फलित हुए, जो समय पर विकसित होकर के फलित हुए। कालांतरे, कुछ समय बाद, सह प्रयागे, वह प्रयाग में प्रथम संस्थापिते, सर्वप्रथम स्थापित राजकीय हाई स्कूल नामनी, राजकीय हाई स्कूल नामक विद्यालय पठन, विद्यालय में पढ़ते हुए एंट्रेंस परीक्षाम उत्तरत, एंट्रेंस की परीक्षा उत्तीर्ण की। ततः म्योर सेंट्रल कॉलेज अध्ययन, ततः उसके बाद म्योर सेंट्रल कॉलेज अध्ययन, म्योर सेंट्रल कॉलेज में पढ़ते हुए बीए परीक्षाया पारम गतः, बीए की परीक्षा को उत्तीर्ण किया। अग्रे पठितुम इच्छन्तम अपि, आगे पढ़ने की इच्छा होने पर भी, अर्थकार्यम तम बाधतः, धन की कमी उसमें बाधा हुई। कर्तव्य संघाते, अनेक कर्तव्य के होने पर, कर्तव्य संघाते, अनेक कर्तव्य के होने पर, किम पूर्वम करणीयम इति, क्या पहले करें, अनेक कर्तव्य के होने पर किम पूर्वम करणीयम इति, क्या पहले करें, इति विशिष्ट कर्तव्य निर्धारण एव, इस प्रकार विशिष्ट कर्तव्य के निर्धारण में ही विवेकशालिनाम वैशिष्टम, विवेकशालियों की विशिष्टता होती है। कर्तव्य संघाते किम पूर्वम करणीयम इति, अनेक कर्तव्य के होने पर क्या पहले करें, इति इस प्रकार विशिष्ट कर्तव्य निर्धारणम एव, विशेष कर्तव्य के निर्धारण में ही विवेकशालिना नाम, विवेकशालियों की वैशिष्ट विशेषता होती है। अतः जीवन निर्वाहार्थम, इसलिए जीवन निर्वाह के लिए, तेन अध्यापन वृत्ति स्वीकृता, उन्होंने अध्यापन कार्य को स्वीकार किया। तदैव कलिकाता नगरे, और वही कलिकाता नगरे, कलकत्ता नगर में अखिल भारतीय कांग्रेस दलस्य अधिवेशनम अभूत। तदैव, वही कलिकाता नगरे, कलकत्ता नगर में अखिल भारतीय कांग्रेस दलस्य, अखिल भारतीय कांग्रेस दल का अधिवेशनम अभूत, अधिवेशन हो रहा था। मालवीय महोदय तत्र गतः, मालवीय महोदय वहाँ गए। व्यवस्थापिका सभा विषयक अवलंब्य अतीव गंभीर विचारपूर्ण भाषणं च अकरोत्। व्यवस्थापिका सभा विषयक, व्यवस्थापिका सभा विषय को, विषयक अवलंब्य, व्यवस्थापिका सभा विषय को लेकर अतीव, अत्यधिक गंभीर विचारपूर्ण, गंभीर और विचारपूर्ण भाषण च अकरोत्, भाषण को किया। 25 वर्षीय युनः,
25 वर्षीय युवक मालवीय के 25 वर्षीय युवक मालवीय के मनोहर शैली में विस्तृत विचारों को संस्कृत सुनकर नेता इतरे च और इतरे दूसरे उपस्थित जनाः लोग देश सेवकाश्च और देश सेवक चकिता अभवन आश्चर्यचकित हो गए। 25 वर्षीय युवक मालवीय के मनोहारी शैली में विस्तृत विचारों को सुनकर नेता और दूसरे उपस्थित जना लोग और देश सेवक चकित हो गए। एके नैव भाषणे नासौ एक ही भाषण में असौ उन्होंने राष्ट्रीय मंच पर स्थित नेताओं की पंक्ति में स्वयं को बैठा दिया। एक ही भाषण में इन्होंने राष्ट्रीय मंच पर स्थित नेताओं की पंक्ति में स्वयं को बैठा दिया। तस्य सदाशयता आदिगुणा नाम तस्य च विनयस इदं प्रतिफलम आसीत्। तस्य अध्ययनस्य उनके अध्ययन का तस्य सदाशयता आदि गुणा नाम उनकी सदाशय आदि गुणों का तस्य च और उनके विनय का इदम प्रतिफलम आसीत् यह प्रतिफल था। तत्रैव प्रतापगढ़ स्थल काला काकरस तत्रैव वही प्रतापगढ़ स्थल काला काकरस प्रतापगढ़ स्थित काला काकर के देशभक्त राजा रामपाल सिंह तस्य वैशिष्ट एनाकृष्ट उनकी विशेषता से आकृष्ट होकर हिंदुस्तान दैनिक पत्र के संपादनाय अनुरोधम कृतवान संपादन के लिए अनुरोध किया। तो बच्चों इसके आगे का पैरा हम दूसरे दिन पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जितना आज पढ़ाया गया है उससे आप लोग अध्ययन करें, दोहराएं, फिर हम दूसरे दिन आगे बढ़ेंगे।